एपिसोड 4 की शुरुआत में सियोल को दिखाया जाता है जो जेल में होता है। ब्लैंकेट भी नहीं मिलता, इसको सर्दी लग रही थी। पुलिस वाला इसके पास आता है, कहता है कि अब तुम जा सकते हो। बाद में बाहर आता है जहाँ योंगिल होता है और इसी ने इसकी हेल्प की है। योंगिल से बातें कर रहा था लेकिन सियोल का ध्यान नहीं होता। योंगिल कहता है कि क्या मुझे सॉरी कहना इतना मुश्किल है? ठीक है, तुम जीत गए हो, मैं हार गया। तुम गेम खेलने के लिए आ सकते हो, तुम 4th डिवीजन में खेलोगे, लेकिन एक कंडीशन होगी, तुम्हें जीतने के लिए पूरा दम लगाना होगा। लेकिन सियोल चिल्लाता है और कहता है कि मैं 4th डिवीजन में क्यों खेलूंगा। यह कहकर चला गया था। पास में राक्षसी डॉग को देखते हैं जो कि सियोल को देख लेता है और इसका पीछा करता है। योंगिल अपने आप से कहता है कि क्या ये पागल हो गया है। सियोल के पास वूशियो कॉल करता है और कहता है कि मैं लंदन में हूँ, तुम कहाँ पर हो? क्या तुम भी यहीं पर हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन मैं सच में एक प्रीमियर लीग प्लेयर बन गया हूँ। लेकिन अब सियोल बताता है कि वह क्या है, हमारी डेस्टिनी चेंज हो गई है, अब मैं सिर्फ एक 4th डिवीजन का प्लेयर हूँ। वूशियो की यह सुनकर शौक रह जाता है और कहता है कि अब क्या होगा। सियोल कहता है कि मैंने उसे पूछा था, अब तुम्हें विश मांगनी होगी जैसे मैंने मांगी थी। वह विश कार्ड तुम्हारे पास ही होगा, तुम चेक करो। तभी वूशियो का इस कविता बोलने के लिए आता है। ये से कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। फोन काट देता है। तभी पास में विश कार्ड को देख रहा था। संगचियोल नई गाड़ी लाने के बारे में बात कर रहा था। ये अपने पिता को देखता है, बाद में पूछ लेता है कि क्या आप सच में हैप्पी हो। इसका पिता कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। अगले सीन में सियोल को देखते हैं जो बस में होता है। वूशियो इसके पास कॉल करता है और कहता है कि हमारी डेस्टिनी कब स्विच करनी चाहिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम 1 महीने तक वेट कर पाओगे? मुझे इन सब के लिए टाइम चाहिए। हालांकि सियोल ऐसा नहीं चाहता है लेकिन वूशियो इसकी और कोई बात नहीं सुनता, फोन रख देता है। अगले सीन में सियोल भागकर अपने घर पर आता है, पासपोर्ट को ढूंढता है। बाद में भागकर एयरपोर्ट पर आता है, बता रहा होता है कि मुझे लंदन जाना है, लेकिन इसको पता चलता है कि ये तो एक्सपायर हो चुका है। तभी यूनो प्रकट होती है और इसे कहती है मुझे लग रहा था तुम्हारी दोस्ती बेस्ट है, लेकिन मैं तो गलत थी, तुमने कोई सबक तो सीख लिया होगा। सियोल चिल्लाता है, कहता है तुम कौन सी सबक की बात कर रही हो। ये इसको देखती रहती है। बाद में कहता है कि प्लीज मुझे ठीक कर दो, जो कुछ पहले था वैसे ही कर दो। यूनो कहती है कि अब तुम्हारे मैनर्स ठीक दिख रहे हैं, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह पहले जैसा हो जाएगा। बाद में गायब हो जाती है। अब सियोल भी अपने आप से कहता है कि मैं एक बार ठीक हो जाऊं फिर मैं कभी विश नहीं मांगूंगा। हम यहाँ पर डूचियोल को भी देखते हैं जो पहले इन दोनों को देख रहा था और अब सियोल को देखता है। सियोल टैक्सी लेने के लिए बाहर आता है, एक टैक्सी को देखता भी है लेकिन इसका कलर बार बार चेंज हो रहा था। जब ये टैक्सी के अंदर आता है तब पीछे कई मूर्तियों को देखता है। डूचियोल से कहता है कि क्या सच में एक टैक्सी है, यह हम ही बढ़ता है। बाद में कहता है कि मैं आपको सही जगह पर ले जाऊंगा, फिर अपनी पावर से इसको बेहोश कर देता है। अगले सीन में सियोल को जाग आती है, इसे पता चलता है मुझे बांधा हुआ है। सामने डूचियोल होता है और लियून होता है। लियून इसकी पॉकेट को चेक कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये डूचियोल से कहता है कि हमें लगता है कि हमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। डूचियोल इसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पास एक विश कार्ड होना चाहिए, वह कहाँ पर है? सियोल ने बता दिया था कि वह मेरे पास नहीं है, वह किसी और के पास है। डूचियोल कहता है ठीक है, उसके पास कॉल करो और यहाँ पर आने के लिए कहो। वही हम यूनो को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, जो कि माउंटेन के बीच में था। अपनी पावर से अपना खाना तैयार कर रही थी लेकिन तभी बिजलियां चमकने लगती हैं। इसको नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सियोल वूशियो के पास कॉल कर रहा था लेकिन वूशियो शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था, इसका कॉल पिक नहीं करता। सियोल इन दोनों से पूछता है तुम हो कौन, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन वह विश कार्ड ऐसे काम नहीं करता। लियून कहता है कि हाँ हमको पता है, हम ये सब विश के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसको मारना चाहते हैं। सियोल को बाद में पता चलता है कि लियून कौन है, इसी ने तो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट किया था। वूशियो का तभी सियोल के पास कॉल आता है, पूछता है तुम क्या कह रहे थे। अब सियोल विश कार्ड की बात नहीं करता और कह देता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सियोल इनसे कहता है कि उसको मारने के बजाय तुम और काम भी कर सकते हो। डूचियोल सियोल से कहता है कि अगर तुम अपने दोस्त को यहाँ पर नहीं बुलाओगे तो हमें कुछ और ही करना होगा। तभी लियून सियोल के पास आता है और इसके सिर पर एक ईंट मारता है। अब सियोल बेहोश हो जाता है। यूनो को देखते हैं जो अपने लिए अभी भी खाना बना रही थी लेकिन तभी इसकी पावर कम होने लगती है, खाना नीचे गिर जाता है जो कि पहले हवा में था। यह अपनी बॉडी में से ब्लू क्रिस्टल को निकालती है, तराजू पर रखती है, इसे पता चलता है कि ये बराबर नहीं है। अगले सीन में सियोल के पास आती है और कहती है खड़े हो जाओ, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी पीछे देखती है और यहाँ लियून और डूचियोल आ गए थे।
यूनो ली उनको देखती है और कहती है कि मैं तुमको जानती हूँ। बाद में डूचुएल को देखती है और कहती है तुम एक जादूगर हो और तुम्हारा कुछ नाम तो था। बाद में सोचती है और कह देती है डूचुएल। यूनो इसके पास जाना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। इसे पता चलता है कि यह तो एक ट्रैप है और मैं इसमें फंस गई हूँ। डूचुएल कहता है तुम कई सालों से यहाँ पर रह रही हो, मुझे लगा तुम अलग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम तो नॉर्मल हो। बाद में उसी खंजर को लेता है जो इसने चोरी किया था और यूनो को मार देता है। दूसरी ओर पागुन को देखते हैं जो कि टेम्पले मोंग से बात कर रहा होता है। मोंग कहता है क्या तुम जाने वाले हो? पागुन हामी भरता है। डूचुएल बहुत ही हैप्पी हो गया था। इसे लग रहा था कि मैंने यूनो को मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, यह तो केवल एक पुतला होता है। तभी पास में यूनो को देखते हैं जो कि असली वाली होती है। डूचुएल कहता है कि तुमने क्या किया? यूनो कहती है तुम भी यह देखकर सरप्राइज रह गए होगे, तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक कर लिया होगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारा भी है। बाद में सीन को याद करती है जहाँ पर पुलिस वाले से बात कर रही होती है। पुलिस वाले ने बता दिया था कि मैंने डूचुएल को ढूंढ लिया कि वो कहाँ पर रहता है, क्या करता है। पहले यहाँ पर जॉब किया करता था, लेकिन 10 साल पहले उसने जॉब को छोड़ दिया। अब पता नहीं है कि फिलहाल वह क्या कर रहा है, कहाँ पर रहता है, लेकिन पहले यहाँ पर रहा करता था। यूनो इस जगह पर आती है। यहाँ पर डूचुएल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कई सोल होती है। यूनो इनको देखती है और कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। सोल बाद में इसको बता देती है कि डूचुएल कैसा इंसान है और वह क्या कर सकता है। प्रेजेंट में यूनो इन दोनों को दूर फेंक देती है। डूचुएल के पास आती है। डूचुएल कहता है कि तुम क्या करने वाली हो, क्या मुझे मार दोगी? लेकिन यूनो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, तुम पहले से जानते हो कि तुम्हारे पास कम से बचा हुआ है, तुम जल्दी मर जाओगे। फिर अपनी पावर का यूज़ करती है, दोनों को ऐसे गायब कर देती है। अब दोनों एक रोड पर होते हैं। एक ट्रक वाला इनक्यों आ रहा था, लेकिन डूचुएल अपनी पावर का यूज करता है और ट्रक को रोक लेता है। हालांकि मुझे लगता है कि यूनो ने ट्रक को रोका होगा, क्योंकि यूनो ने कहा था कि मैं किसी इंसान को नहीं मार सकती, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं इंसान बन जाऊंगी। अब हम यूनो को देखते हैं जो सियोल के पास आती है, अपनी पावर को यूज करती है, इसको ठीक कर देती है। सियोल इसको देखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? वो दोनों कहाँ पर गए? ये अपने खंजर को लेती है। सियोल कहता है क्या तुमने उन दोनों को मार दिया है? लेकिन यूनो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम पहले से जानते हो कि ऐसा करने पर मैं इंसान बन जाऊंगी, मुझे माफ़ करना, मेरी जैसे तुम्हारे साथ ये सब हो गया। यूनो कहती है कि कल तुम्हारी डेस्टिनी चेंज होने वाली है, उससे पहले मत मरना, अगर मरना है तो कल मर जाना, मुझे इन सब के लिए ऊपर जवाब देना पड़ता है। तभी यूनो को पता नहीं क्या हो जाता है, इसके हार्ट में पेन हो रहा था, इसका जो ब्लू क्रिस्टल है वो बॉडी से बाहर आ गया था और टूट जाता है। यूनो बेहोश हो जाती, गिरने वाली थी, लेकिन सियोल इसको अपनी बाहों में ले लेता है। अब यूनो एक ड्रीम के अंदर होती है जहाँ पर एक बूढ़ी महिला से बात कर रही होती है जो कि गियोमो है। यूनो कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड और बच्चों की डेथ हो गई और यह सब देखते हुए तुम बूढ़ी हो गई, तुम कम से कम मेरी हेल्प ले सकती थी, मुझे बुला सकती थी और विश मांगती, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्या तुम जानती हो कि आज मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज तुम मर जाओगी। तभी गाँव वाले गियोमो से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तभी इन्हें पता चलता है कि इसकी डेथ हो गई है। पास में यूनो होती है जो कि ये सब देखती है और रो रही थी। अब प्रेजेंट में यूनो को जाग आती है। सियोल इसको देखता है और कहता है क्या तुम रो रही हो? यूनो आसपास देखती है और कहती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? सियोल कहता है तुम बेहोश हो गई थी और मैं तुम्हें अपने घर पर ले आया। यूनो कहती है कि बाहर से बहुत धूप आ रही है, चुटकी बजाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसे पता चलता है कि मेरी पावर जा चुकी है। बाद में रात वाले सीन को याद करती है कि क्या हुआ था, कैसे क्रिस्टल टूट गया था। बाद में चिल्लाती है और कहती है कि मैं तो इंसान बन गई। सियोल को देखती है और कहती है कि यह सब तुम्हारी जैसी हुआ है। सियोल चिल्लाता है और कहता है कि कल रात को तुम्हारी जैसे मेरे साथ यह सब हो गया। दूसरी ओर लीयून को देखते हैं जो कि डूचुएल के साथ होता है, लेकिन डूचुएल जा रहा होता है। लीयून कहता तुम कहाँ पर जा रहे हो? वह फोक्स मेरे पास आ सकती है, वह मुझे मार भी सकती है। डूचुएल कहता मुझे नहीं पता, मुझे जाना ही होगा। सियोल यूनो से बात करता है और कहता है कि तुम इंसान नहीं हो, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इंसानों के हार्ट को खाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाओगी। यूनो कहती है तुम समझने का ट्राई नहीं कर रहे हो, अब मैं इंसान बन गई हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरी सारी पावर जा चुकी है। सियोल कहता ठीक है, तुम इंसान कैसी बन गई? यूनो ने कह दिया था क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन इस छोटे से अच्छे काम के बदले में मैंने कई बड़े बुरे काम किए हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं है। गॉड ने मेरे साथ गलत किया है। सियोल भी इसका साथ देता है और कहता है तुम सही कह रही हो। वैसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने कहा था कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अपनी लाइफ में वापस लौट जाऊंगा, लेकिन अब देखो क्या हुआ, मैं तो वहीं का वही हूँ।
यूनो कहती है कि और मैं क्या कह रही थी, मेरी पावर जा चुकी है, अब तुम वापस नहीं जा सकते हो, इसमें टाइम लगेगा। सियोल चिल्लाता है, कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, इसमें कितना टाइम लगने वाला है। यूनो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ न कुछ कर लूँगी ताकि मैं फिर से फॉक्स बन जाऊँ। अगले सीन में सियोल के साथ टेम्पल में आती है, मोंग से बात करती है, कहती है कि तुम बाहर चलो, मुझे यहाँ पर किसी से बात करनी है। लेकिन मोंग कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है, पागुन जा चुका है। यूनो कहती है कि क्या उसने बताया कि वो कहाँ पर जा रहा है। मोंग कहता है कि मैं नहीं जानता, हालांकि उसने मुझे तुम्हें कुछ देने के लिए कहा था। बाद में चीज़ को देता भी है, जो कि एक छोटा सा बॉक्स होता है और इसके अंदर एक आईडी होती है जो कि यूनो का नाम होता है, लेकिन यह ओके सुन था। पागुन को पता होता है कि ये इंसान बन जाएगी, इसलिए यह यूनो का आईडी कार्ड होता है। यूनो गुस्से में आ जाती है, पेट्रोल की टंकी को लेती है, सब कुछ जलाने जा रही थी, लेकिन सियोल इसको रोक लेता है, ऐसा नहीं करने देता। सभी मोंग इसके पास आ गए थे। सियोल यूनो को उठाता है और यहाँ से ले गया था। अगले सीन में यूनो पुलिस स्टेशन में होती है। सियोल कहता है इन्होंने कहा तुम सुबह जा सकती हो, यहाँ से ब्लैंकेट ले लेना, तुम्हें बाद में नहीं मिलेगा। यूनो कहती है कि मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इनको पैसा दे दो। लेकिन सियोल ने कह दिया था कि तुम्हारी वजह से मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। यूनो कहती है कि वहाँ पर एक खंजर भी था, वह कहाँ पर है। सियोल याद करता है कि वह खंजर इसके हाथों में था, बाद में कहता है मुझे नहीं पता। यूनो कहती है कि जल्दी से वहाँ पर जाओ, खंजर लेकर आओ। लेकिन सियोल कहता है कि रात हो गई है, मैं अकेला वहाँ पर नहीं जाऊँगा, हम कल सुबह चलेंगे। लेकिन यूनो बताती है कि मैं फिर से फॉक्स बन सकती हूँ और वह खंजर हमारी हेल्प कर सकता है, इसलिए तुम लेकर आओ। अगले सीन में सियोल खंजर लेने के लिए आता है, साथ में फुटबॉल प्लेयर भी होते हैं जो हमने पिछले एपिसोड में देखे थे। लेकिन सियोल देखता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता, सारी जगह साफ कर दी गई है। सुबह यूनो को रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस वाला इसको ओके सुन कह रहा था, लेकिन यूनो कहती है कि मैं ओके सुन नहीं हूँ, मेरा नाम यूनो है। उस पुलिस वाले से बात करती है जिसने डूसियोल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन इसे पता चलता है कि अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है। यूनो बाहर आकर बैठ जाती है, इसे भूख लग रही थी, तभी सियोल गाड़ी लेकर आता है। यूनो कहती है मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन सियोल कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे तुम्हारी नीड है, जल्दी से गाड़ी में आओ, हमें माउंटेन पर जाना है। यूनो कहती है कि खंजर के बारे में क्या क्या तुम ले आई, लेकिन ये मना करता है और कहता है कि जब मैं वहाँ पर गया था वहाँ पर कुछ नहीं था, सारी जगह को साफ कर दिया गया है, लेकिन मुझे कुछ और पता चला है, तुम्हारी तरह एक और फॉक्स है। अगले सीन में दोनों खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन यूनो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई दूसरी फॉक्स नहीं हो सकती, अगर कोई होती भी तो मुझे पता चल जाता, क्योंकि हम उसको फील कर सकते हैं। सियोल ऐसी याद करता है कि जब मैं खंजर लेने के लिए गया था तब वहाँ पर एक न्यूज़ लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि दो कपल यहाँ पर फंस गए थे, लेकिन वहाँ पर एक फॉक्स आई और उसने इन दोनों की हेल्प की। सियोल इसको बताता है और ये सीन याद करता है कि मैं उस कपल से बात करने के लिए गया था और उन्होंने बताया कि ये सच है, उसने हमारी हेल्प की थी, हमारी तरह और भी कई वहाँ पर फंस गए थे, उसने उनकी भी हेल्प की। यूनो भी न्यूज़ लेटर को देखती है, डेट को देखकर कहती है मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। सियोल कहता है कि हुआ क्या। यूनो कहती है कि यह न्यूज़ 20 साल पुरानी है, क्या ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगती, तुम खंजर लेने के लिए गए थे लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था, सारी जगह साफ हो गई सिवाय इस न्यूज़ लेटर के। यह पूछता है कि क्या वहाँ पर कोई दूसरी फॉक्स नहीं है। यूनो कहती है कि मैं नहीं जानती, मुझे वहाँ पर जाकर खुद देखना होगा। अगले सीन में माउंटेन पर जा रहे थे, कई लोग हाइकिंग के लिए आए हुए थे जो कि नीचे जा रहे थे, लेकिन ये दोनों ऊपर जाते हैं। शाम भी यहाँ पर हो जाती है, सभी हाइकिंग वाले इनको देखते जा रहे थे, कुछ लोग इन्हें खाना और ब्लैंकेट भी देते हैं। यूनो सियोल से कहती है कि आज पता नहीं इंसानों को क्या हुआ है, इतने अच्छे काम क्यों कर रही हैं। अगले सीन में दो पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं, इनको नहीं जाने देते, इनको अपने बेस पर ले आते हैं, बताते हैं कि हमारे पास कई रिपोर्ट आई है कि तुम दोनों वहाँ पर मरने के लिए जा रहे हो, तुम दोनों कपल हो, लेकिन ये कहते हैं कि हम कोई कपल नहीं है। यूनो कहती है कि हम दोनों वहाँ पर जाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हैं, हमको जाने दो, लेकिन ये मना कर देते हैं। अगले सीन में दोनों खाना खाने के लिए आ गए थे, यूनो थकी हुई थी, यह खाना भी नहीं खा पाती। सियोल यहाँ पर इसकी हेल्प करता है, चम्मच को लेता है, इसको खिलाता है। यूनो कहती है कि खाना डिलीशियस है। सियोल पैसे देने के लिए शॉप के अंदर आ गया था, लेकिन जब बाहर आता है देखता है कि यूनो सो गई है। इसको पहले ठीक से देख रहा होता है, इसके फेस को नोटिस करता है, फिर अपने आप से कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाद में इसको जगाने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी यूनो ड्रीम में होती है और यह देखती है कि मेरे सामने खुद सियोल होता है और मुझे खंजर से मार देता है। ये एकदम से ड्रीम से बाहर आती है और सामने सियोल को देखती है। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था।
अब हम मिलेंगे एपिसोड 5 में, जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।